तो कल अपन ने क्या डिस्कस किया था? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, याद है आपको? कल अपन ने डिस्कस किया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उनकी पोजीशन और उनके मोमेंटम को सिमिलर टाइम पर साइमल्टेनियसली आप एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक जितना ज्यादा एक्यूरेट है, दूसरा उतना ही ज्यादा इनएक्यूरेट हो जाएगा। क्या ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने? पढ़ा था क्या? अब देखो, क्या कल हमने ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था पी डेल्टा एक्स, है ना? बोलो क्या आया था? एच अपॉन 4 पाई आया था। ठीक है, इस डेल्टा वी को क्या लिखा था? एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई। इस बेटा एच अपॉन 4 पाई की आप वैल्यू याद कर लो, ज्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू आती है 0.53 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, तो ये पढ़ा था हम लोगों ने, ऐसा हमने पढ़ लिया है। बोलो, ऐसा हमारा पढ़ा हुआ है। बोलिए। आप देखिए, इसी पे कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, पहले कर लेते हैं अपन उनको। देखिए क्या कहता है, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन is used to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom। यानी ये अपने को वो डिस्टेंस दे दी जहां पर उसको लोकेट कर सकते हैं, यानी ये डेल्टा एक्स दे दिया। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ इट वेलोसिटी। ठीक है ना? तो इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? वो आपको फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला उठाया मैंने यहां से, एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन 4 पाई ये वैल्यू मैंने बोला आप लर्न कर लें। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें एम को इधर शिफ्ट करना है और डेल्टा एक्स को इधर शिफ्ट करना है। कर दिया मैंने इधर, है ना? शिफ्ट करने के बाद आप बताइए क्या हो जाएगा। एम इधर आ गया, डेल्टा एक्स गिवन था 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करें, है ना? तो मीटर में कन्वर्ट करने पर ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई क्या सबको? अब देखो बच्चों, डेरिवेशन आपके लेवल पे सिलेबस में है नहीं, है ना? और डेरिवेशन अगर अभी आपको बताना भी चाहे ना तो समझ में आएगा नहीं आपको, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारे फिजिक्स के फंडे लगते हैं और फिजिक्स अभी आपने वो पढ़ी भी नहीं है जो लगे, है ना? तो हो सकता है कि जब 11th आपकी एंडिंग होगी ना, उस टाइम अपन कोशिश करेंगे आप इसके डेरिवेशन को बताने का। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्यूरेट अप टू 99.99%। कितना एक्यूरेट है? 99.99%। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स लोकेशन? लोकेशन बोल दो या पोजीशन बोल दो। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज इतनी एक्यूरेट है तो इनएक्यूरेट कितनी हुई बताओ? इतनी तो एक्यूरेट है, तो इनएक्यूरेट कितनी हुई? 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे क्या? ये आ गई, देखो इनएक्यूरेसी आ गई। तो अब आप डेल्टा भी निकाल लो। वेलोसिटी कितनी दी थी? 40, उसमें कितनी इनएक्यूरेसी है? 0.01%। तो 40 का 0.01% ले लूं क्या?
ले लूं क्या, लेके सोल्व कर लिया। ये मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा वी। अब कुछ नहीं करना, आपको डेल्टा एक्स निकालना है, इसकी वैल्यू आप लर्न कर लो, एम और डेल्टा वी इधर शिफ्ट कर दो। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? बोलिए सबको। फटाफट नोट करो बच्चों, इसको जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लो बच्चों। बेटा ये जो एक्स है, ये लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, लोकेशन या पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको आप। हाँ बेटा यूनिट मीटर आएगी, यूनिट मीटर में आएगी। नोट कर लिया सबने? अच्छा एक बात बताओ, इस कंसेप्ट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है? इस कंसेप्ट से अपन क्या प्रूव कर सकते हैं, बताओ बच्चों। इस कंसेप्ट से अपन क्या प्रूव कर सकते हैं, कौन बताएगा? सानिया सेतिया बताओ, सेतिया जी बताइए। या आप क्वेश्चन बहुत पूछते थे पहले। सेतिया जी बताओ। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेबल, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। देखो बेटा सुनो, इसका जो सिग्निफिकेंस है ना वो ये है
कि अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सूरत में न्यूक्लियस में नहीं मिलेगा। इस रूल से अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं मिलेगा। कैसे? अपन इसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं बेटा। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि बताओ साइज ऑफ न्यूक्लियस, कौन बताएगा? न्यूक्लियस की रेडियस का साइज बताओ, याद है क्या? 10 की पावर -15 मीटर, पक्का? अब बताओ, अगर अपन इलेक्ट्रॉन को एक बार ऐसा सोचें, इस न्यूक्लियस के अंदर है ना, एक बार अगर अपन सोचें कि न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसका मतलब इस 10 की पावर -15 मीटर में होगा ना। अगर वो न्यूक्लियस में है तो इसी के अंदर होगा क्या? बोलो। मैं कहता हूं ये मार्कर इस बोर्ड के अंदर कहीं रखा हुआ है, हो सकता है वो यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, होगा वो इसी के अंदर ना। जैसे कई बार होता है ना कि यार मैंने वो चीज उस रूम में छोड़ी थी, अब आप ढूंढ लो, याद नहीं मैंने कहा रखी थी। तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी पोजीशन ही होगी ना, इसी पोजीशन के अंदर मिलेगा क्या? बताओ। आपने कोई चीज एक पर्टिकुलर रूम में रखी, अब ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी के रूम को जाके देखोगे कि भाई बता हमने एक चीज उतने, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर हमें ढूंढना है इसको तो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें इसी लोकेशन में करना चाहिए ड्राइव। अब बताओ, देखो बेटा सुनो, हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा वी डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। अगर मैं डेल्टा वी निकालने की कोशिश करूं तो बताओ क्या आएगा? एच अपॉन 4 पाई, ये बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इधर मास लियो 9.1 इंटू 10 की पावर -31, डेल्टा एक्स ये पोजीशन ये रही 10 की पावर -15। ये समझ में आएगा? ये मास है और ये डेल्टा एक्स है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे देखो क्या आएगा, 0.53 9.1, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये 10 की पावर -34, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना है, ये हो गया 10 की पावर -46। तो इसको आप अगर सोल्व करोगे, क्या ये वैल्यू ये आ रही है क्या? बताओ, क्या ये वैल्यू आ रही है? ये आ रही है। अब एक बात बताओ, क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है क्या प्रैक्टिकली? क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? बताओ, ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती? बताओ भाई। क्यों नहीं हो सकती? बोलो। देखो बेटा सुनो, देखो रीजन समझो। ये जो डेल्टा वी आ रहा है ना, इसकी वैल्यू देखो इससे भी ज्यादा आ रही है। आ रही है क्या? ये वैल्यू जानते हैं आप? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी थी? याद है क्या? लाइट की वेलोसिटी। क्या कोई पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता भैया। अगर वो मूव करने लग गया तो उसका मास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। देखो आपने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी, देखिए इस तरह की,
m इक्वल्स टू m0, ये वाला पढ़ा होगा, पढ़ा आपने, पढ़ा है क्या? ये ऐसा आता है आपके सामने आएगा, हो सकता पढ़ा होगा आपने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की इक्वेशन है। अब बताओ ये v क्या है? v होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और c क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। अब एक चीज बताओ बेटा, आप ऐसा सोचिए कि अगर v और c बराबर हो जाए, v और c बराबर हो जाए तो क्या होगा? पहले ये बताओ, m कितना आएगा? अगर v और c बराबर हो जाए तो m कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा ना। v और c बराबर होती है 1 माइनस 1 0, 0 से डिवाइड करते इनफाइनाइट हो गया। और अभी क्या आ रहा है? अभी तो जो ये वेलोसिटी आ रहा है वो इससे बड़ी वैल्यू आ रही है। आ रही क्या बड़ी वैल्यू? तो बेटा ये बड़ी वैल्यू है, तो आप बताओ ये वाला पूरा फैक्टर इस 1 से बड़ा होगा? v अगर c से बड़ा है तो ये पूरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्या? नेगेटिव आएगा। क्या किसी का मास नेगेटिव होता है? क्या किसी का मास नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता ना। तो बेटा मास नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो बताओ इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिला तो उसका मास किस में आना चाहिए? नेगेटिव में, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो लिखो बच्चों, लिखिए, लिखिए, by this principle, by this principle we can prove that electron is not found in nucleus. Electron is not found in nucleus. If it is found in nucleus, then its velocity should be more than velocity of light, which is practically not possible, ठीक है बच्चों, बोलो। हाँ भाई कबीर, समझ में आया तेरे को? कबीर सिंह, कबीर खान, सुन रहे हैं खान साहब? कबीर, हाँ भैया, हो गया? ये नोट कर लिया सबने? सबने नोट किया? ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन बताओ। देखिए, मास ऑफ पार्टिकल कैपिटल A
is twice of mass of particle B. And uncertainty in the position of particle A is half of uncertainty in the position of particle okay. Then calculate uncertainty in momentum for particle A. देखो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, mass of particle A is twice of mass of particle B and uncertainty in position of particle A. अरुणा कर लो बेटा. And uncertainty in position of particle is half of uncertainty in the position of particle B. Then calculate uncertainty in momentum for particle A. If इसके आगे का क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, if uncertainty in momentum for particle B is 2. ठीक है, बताइए. ये इसके बाद यहां है क्वेश्चन में, mass of particle A is twice of mass of particle B and uncertainty in position of particle A is half of uncertainty in position of particle B. Then calculate uncertainty in momentum for particle A if uncertainty in momentum for particle B is 2. मोमेंटम क्या हो जाएगा, ऐसा करो आप वेलोसिटी कर लो इसको, है ना, तो वेलोसिटी कर लो बेटा. हाँ भैया, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन, कैसे करेंगे, रेशियो लेके कीजिए. देखिए m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x और a, फिर m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x और b, h अपॉन 4 पाई और h अपॉन 4. ये लेंगे. जब भी इसका कंसेप्ट आए हमेशा रेशियो लेना चाहिए. ठीक है, अब देखिए बेटा, मास ऑफ पार्टिकल A इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ पार्टिकल B, है ना. तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि मास ऑफ B जो है वो m है, तो मास ऑफ A अपना आप क्या हो गया, 2m हो गया क्या. ठीक है, मान लिया. ठीक है, फिर क्या कहता है, and uncertainty
इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए, ठीक है, uncertainty in position of particle A is half of uncertainty in position of B। तो देखो डेल्टा एक्स ए है ना, ये क्या कह रहा है कि इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए, ये हाफ है डेल्टा एक्स बी के, ठीक है। तो अब देखो क्या कहते हैं, इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फॉर पार्टिकल बी डेल्टा वी बी आपको कह रहा है 2 है, तो डेल्टा वी ए फाइंड आउट करना हो जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत ही आसान सी बात है, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, सारे डाटा गिवन है। तो देखो बेटा आप बताओ, देख इसको ऐसे लिख लो, एम ए डेल्टा वी ए डेल्टा एक्स ए, फिर एम बी डेल्टा वी बी डेल्टा एक्स बी, ये आ गया। अब यहां से आप लिखते जाइए, ठीक है, और सोल्व कर लीजिए। देखो हमने एम बी को माना एम, तो एम ए कितना हो गया 2m, डेल्टा वी ए निकालना है और डेल्टा वी बी 2 गिवन है, ठीक है, और डेल्टा एक्स ए यहां से देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बी, यहां से बताओ क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया, ये हो जाएगा इंटू 1/2। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, तो बोलो डेल्टा वी क्या आ गया, डेल्टा वी क्या आ गया 2 आ गया क्या, डेल्टा वी 2 आ रहा है, डेल्टा वी 2 आ रहा है क्या, हाँ जी देव किशोर व्यास आ रहा है आपके, देव किशोर व्यास, तो ये हमारा हो गया हाइजेनबर्ग, ठीक है। अब बेटा अपने इस लेवल पे ज्यादा डिटेल में नहीं है, ये फॉर्मूला ही काम का हमारा है, इससे ज्यादा हमें जाना नहीं है, ठीक है। हटा दूं, हटा दूं क्या, हाँ बेटा यूनिट वही आएगी ना, मीटर पर सेकंड ही आएगी, यूनिट वही है मीटर पर सेकंड। हाँ भैया अब बताओ, एक नया टॉपिक लेते हैं अपन, बेटा मोमेंटम अगर निकालना था तो तूने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर ले, मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है विश्वजीत, वेलोसिटी निकालिए डेल्टा वी, उसको मास से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकल जाएगा। हेडिंग डालो क्वांटम नंबर, हेडिंग डाल लीजिए क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी क्वांटम नंबर, हेडिंग डालनी सबने, क्या होते हैं बताओ,
क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कौन बताएगा? क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कौन बताएगा? देखो बेटा सुनो, क्वांटम नंबर की अगर बात करें, देखिए एग्जैक्टली जो क्वांटम नंबर है वो क्या है, सुनो। जैसे हमारी गाड़ी के नंबर होते हैं, घर के नंबर होते हैं, बैंक के अकाउंट नंबर है, आधार नंबर है आपका मोबाइल नंबर है। तो एक नंबर जो है ना वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है आपको, देता है ना, बोलो भी। जैसे ये आधार नंबर है तो उस आधार नंबर से उस बंदे के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हो। ये अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर से उस बंदे के अकाउंट में जो भी एक्टिविटी हुई सब पता लग सकता है क्या, सब पता लग सकता है क्या, है ना। जैसे आपको मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड के घर जाना है, जो आपका एकदम नया नया फ्रेंड बना है, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या चाहिएगा, देखो बताओ। सबसे पहले वो किस कॉलोनी में रहता है ना, यानी एड्रेस चाहिए। कॉलोनी में आपको सेक्टर पता लग गया। अब आप पूछोगे भैया सेक्टर में कौन सी गली, गली का पता लग जाएगा कि भाई ये गली का नंबर है। और उस गली में आपका हाउस नंबर बोल दिया, मान लीजिए बोल दिया 4165, तो क्या वहां पहुंच जाएंगे क्या, बोलो पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे ना। तो अब देखो हमें भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो देखिए क्या है, हमें कुछ नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे समझो आप, देखो बेटा एक एटम है, एटम में जब अपन घुसते हैं तो सबसे पहले मिलता है ऑर्बिट, ऑर्बिट बोल दो, ये इसको सेल बोल सकते हैं। ऑर्बिट के बाद आपको मिलता है सब ऑर्बिट, ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं सब सेल, ठीक है। इससे और आगे जाते हैं, क्या मिलता है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। आप ऐसा सोचिए, इलेक्ट्रॉन को खुद मान लीजिए, है ना, आप इलेक्ट्रॉन हो, तो आप अपने घर के रूम में हो, रूम आपके घर में, और आपका घर आपकी कॉलोनी में है। अरे समझ में आया क्या, वापिस सुनो, आपकी कॉलोनी, कॉलोनी में आपका मकान, आपके मकान में आपका रूम, और आपके रूम में आप बैठे हो। अरे समझ में आ गया, बोलो ये बात समझ में आई क्या? तो देखिए बेटा, अब देखो अगर हमें ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो क्वांटम नंबर इसको इन्फॉर्म करती है इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज स्मॉल एन, ठीक है। जो इसके बारे में इंफॉर्म करती है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एल, ठीक है। और जो इसके बारे में इंफॉर्म करता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम, ठीक है। एंड फाइनली यहां तक पहुंचने के लिए हमें चाहिएगा स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज एस। तो बेटा टोटल 4 नंबर की रिक्वायरमेंट हुई मुझे, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो अगर आपको सिर्फ ऑर्बिट तक जाना है, सिर्फ ऑर्बिट तक, एक क्वांटम नंबर से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सब ऑर्बिट तक जाना है तो सब ऑर्बिट तक तभी पहुंचोगे ना जब ऑर्बिट के बारे में पता हो, बोलो आपके घर तभी पहुंच पाएंगे जब पहले पता तो ना कौन सी कॉलोनी में हो, ठिकाना तो बहुत बड़ा है ना। तो बताओ सब ऑर्बिट तक अगर पहुंचना है तो पहले एन और एल दोनों चाहिए। अगर ऑर्बिटल तक पहुंचना है
तो क्या क्या चाहिएगा, एन भी चाहिएगा, एल भी चाहिएगा और एम भी चाहिएगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो एन एल एम एस बोलो, सीखिएगा क्या? ये बात सही है? बोलो। तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए ये जो 4 नंबर चाहिए, इन्हीं को अपन क्या नाम देते हैं? क्वांटम नंबर्स। समझ में आया? बोलो। अरे बात सुन रही। तो देखिए क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर अपन ये बोलेंगे, डिफरेंट नंबर्स which give all information related to an electron। ठीक है, क्या लिखा मैंने? डिफरेंट नंबर which give all information related to an electron। एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी मिलेगी आपको। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया क्या? को नोट करो फटाफट। लक्ष्य बिश्नोई समझ में आया तेरे को? लक्ष्य बिश्नोई नोट करो बच्चों। बेटा सबके मैसेज दिखते हैं, है ना? और देवकिशोर व्यास, ये मैक्सवेल थ्योरी कैसे फेल होगी? देवकिशोर व्यास, हाँ जी देवकिशोर। देवकिशोर, हमने क्या सीखा था? जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में होता है तो दो फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। वो बैलेंस रहता है तो कैसे लूज करेगा? हाँ जी बताया था ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। देवकिशोर भूल क्यों जाता है यार? वो एक दिन बॉल वाले से घुमा के बताया था ना आपको। कई बच्चे एक चीज को है ना 10 बार पूछते हैं और हर बार भूल जाते हैं। ध्रुव मामा अभी इनको एक्सप्लेन करते हैं, सारा समझ में आ जाएगा। चलिए चलें आगे, चलें आगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला पॉइंट लिखो। देखिए, इट वाज गिवन बाय बोहर। तो किसने दिया था? बोहर ने दिया था। ये जो कंसेप्ट है ये बोहर ने दिया था, ठीक है। इट वाज गिवन बाय बोहर। आगे लिखिए नेक्स्ट। it gives information about an orbit. It gives information about an orbit. ये किसके बारे में इन्फॉर्म करेगी? एक ऑर्बिट के बारे में, एक ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। It gives information about an orbit. Next लिखो। Each value of n indicates an orbit or a period of periodic table. Very important, ठीक है। मैंने ये लिखा, n की हर एक वैल्यू, ईच वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? एक ऑर्बिट को एज वेल एज एक पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियड और ग्रुप समझते हो क्या? पीरियड और ग्रुप पीरियोडिक टेबल में समझते हो? इस तरह की लाइनें देखी होगी आपने। पीरियड है और ऐसे चलती है, उसको ग्रुप बोलते हैं। तो अब ये बताओ। हाँ जी, पीरियड हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड। आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं वैल्यू ऑफ n कहां से कहां तक हो सकती है? वैल्यू ऑफ n कहां से कहां तक हो सकती है? थ्योरेटिकली वैल्यू हो सकती है 1 टू इंफिनिटी, हो सकती है इंफिनिटी तक, ठीक है। लेकिन अभी है कहां तक? 1 टू 7 तक। अभी है कहां तक? 1 टू 7 तक, है ना। अभी देखो, फॉर ऑल एलिमेंट्स which have discovered so far having value of n from 1 to 7, ठीक है ना। जितने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए ना, उनके लिए वैल्यू 1 टू 7 तक है, ठीक है। वो तो इनफाइनाइट तक सकती है, लेकिन अभी जितने एलिमेंट हमारे पास हैं उसमें वैल्यू 1 टू 7 तक चलती। अच्छा बताओ, अभी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं? कौन बताएगा? पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है ना, ये देख लो, ये 1 टू 7 है बेटा, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर अपन बोले n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से, तो उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? के एल एम एन, याद है क्या? पढ़ा आप लोगों ने ऐसा? फर्स्ट ऑर्बिट को के बोलते हैं, सेकंड को एल, थर्ड को एम एन बोलते हैं क्या? देव किशोर व्यास के जो चीजें काम की नहीं है ना, वो इसको बहुत चाहिए।
जो काम ही नहीं आएगी ना वो देव किशोर को पहले चाहिए। ये लिख लो भैया, KLMNOPQRST, है ना। हाँ जी, हो गया। ना आगे देखो, सुनो। देखिए, ये हमने लिख लिया। ठीक है। अब नेहल यादव, ये केस स्टार्ट करने के पीछे क्वांटम मैकेनिक्स का होता है फंडा। अब क्वांटम मैकेनिक्स आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, तो कोई काम आएगा नहीं। एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं, वो है नहीं आपके, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिए सुनिए, अगर अपन बात करें कि इन ए इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में, देखो क्या ऑर्बिट में नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूले आपको पता है क्या? ये तो पढ़ा आपने, मुझे पता है आपने। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 9-10 में पढ़ता, याद करो, 2n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल n², और ये है। तो देखो बेटा, एक ऑर्बिट में सब ऑर्बिट आते हैं n के इक्वल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n²। जैसे देखो सुनो, अगर मैं बात करूं, मेरे पास k है, l है, m n, ये लिखा मैंने, ठीक है। तो इसमें देखिए, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बताओ k में कितने सब ऑर्बिट होंगे? तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट किसके इक्वल है? n के इक्वल। सब ऑर्बिट 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएंगे, ठीक है। एक ही सब ऑर्बिट 2, 3, 4। अब देखो ऑर्बिटल, n का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्या समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस n² को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 2 से मल्टीप्लाई 2, 8, 18। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? अब बेटा एक बात थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो, इसमें सब ऑर्बिट भी एक है, ठीक है, ऑर्बिटल भी एक है, ठीक है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से समझना, देखो एक ही सब ऑर्बिट है ना, तो मैं उसको ऐसे दिखा देता हूं, देखो ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब मुझे वहां बताओ कि जब आप इसमें गए, है ना, इसमें ऑर्बिटल कितने हैं?
1, और इसमें कितने हैं 4 है। तो एक्स्ट्रा कितने जुड़े, एक्स्ट्रा कितने जुड़े 3 जुड़ेगा। तो देखो मैं इसको कैसे दिखाता हूं, ये 1 था और इसमें 3 एक्स्ट्रा और आके जुड़ गए, ठीक है। अब बताओ जब आप यहां से यहां गए तो कितने एक्स्ट्रा और जुड़ गए 5 ना। तो देखो कैसे, ये 1 था, फिर ये 3 वाले थे और ये 5 है भैया, ठीक है। अब इसमें आओ, बताओ कितने हो गए 7 हो गए, बोलो। हो गए, क्या ये बात समझ में आई, बोलो समझ में आई। तो देखो इसमें क्या करोगे आप, ये फिर ये फिर ये और फिर ये। अब देखो इन बॉक्स का थोड़ा लॉजिक समझ लो आप, देखो लॉजिक समझने की कोशिश करना। देखो इसमें एक ही सब ऑर्बिट है ना, एक ही सब ऑर्बिट और एक ऑर्बिटल है, और उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो बेटा देखो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिया, एक बार ऐसे दिखा सकते हैं। अब बताओ इसमें ये जो एक ही सब ऑर्बिट है ना, आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन 1, और इस सब ऑर्बिट का नाम होता है एस होता है, एस नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये भी एस ही है, ये भी एस है, ये भी एस है, लेकिन ये एस कौन सा होगा, वो 1 का एस था, तो ये कौन सा होगा, अरे ये कौन सा होगा 2s हो जाएगा क्या, तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा, ये बताओ 3s हो जाएगा, ये बताओ 4s हो जाएगा क्या। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपने। अब बताइए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 8 है, तो अभी भी कितने बचे पड़े हैं, 2 भर दिए, 6 बचे पड़े हैं ना, तो 6 ऐसे भर दें क्या, भर दे, भर दे क्या, क्या ये समझ में आया, समझ में आया। अब देखो बेटा ये एस है, इसको P बोला जाता है, तो ये हो गया 2p, तो ये 2p है, तो बोलो ये क्या होगा, बताओ 3p होगा क्या, ये 3p हो जाएगा, तो ये क्या होगा बोलो, ये 4p हो जाएगा क्या। देखिए ऐसे भर सकते हैं अपन, भर सकते हैं, भर सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 18 है, 18 है क्या, 18 है, 18 में से कितने भर चुके हैं आप, 18 में से कितने आप ऑलरेडी भर चुके हो, देखो काउंट कर लो ना, 2 4 6 8, अभी कितने रिमेनिंग है, कितने रिमेनिंग है 10 रिमेनिंग है क्या, देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन से भर सकते हैं, ठीक है। ये s था जिसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 है उसको p बोलते हैं, तो जिसमें 5 है उसको d बोलते हैं बेटा, 3d, तो ये 3d है। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d, हो जाएगा क्या। अब बेटा ये spdf स्पेक्ट्रोस्कोपी से नाम आए हुए हैं, है ना, सब ऑर्बिट के नाम spdf, s का मतलब होता है शार्प, p का मतलब प्रिंसिपल, f का मतलब सॉरी पहले d का मतलब डिफ्यूजन और f का मतलब फास्ट, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूजन और f का फास्ट,
बट अपने सिलेबस में है नहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमें ध्यान रखना है SPDF। क्या ये समझ में आएगा आपको कुछ? हाँ 2D पॉसिबल नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो आगे सीखेंगे। 2D आ थोड़ी ना इसमें, 4 ऑर्बिटल तो यही खत्म हो गए। देवकिशोर व्यास 2D की जरूरत पड़ी क्या? 4 ऑर्बिटल बनाने थे, है ना। अब बताओ इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आने, 32 कितने भर चुके हो आप? 18 भर चुके हो, कितने बाकी पड़े? 14 बाकी पड़ेगा, तो 14 यहां लगा दो। इसको बोलते हैं 4 है, ठीक है। क्या समझ में आया? बोलो। नेहल यादव सब आएगा बेटा, धीरे धीरे सब समझा दूंगा मैं। देखो बेटा सुनो, थोड़ा ध्यान दो आप। देखिए एक ही सब ऑर्बिट है और एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ही सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल, तो एक बॉक्स बनाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो इसमें ध्यान दो, एक सब ऑर्बिट एक ऑर्बिटल, तो एक बॉक्स। अब बताओ इसमें, इसमें सब ऑर्बिट कितने हैं? कितने हैं? आप एक बात ध्यान दीजिए, देखिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 1 ऑर्बिट एंड 1 ऑर्बिटल, यही है क्या? और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दी। ठीक है। अब देखो, अब मैंने लिया सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। तो सेकंड ऑर्बिट में आप बताओ 2 ऑर्बिट आ जाएंगे? आ जाएंगे? आ जाएंगे क्या? बोलो। अब 2 ऑर्बिट में ऑर्बिटल कितने हैं? 4 ऑर्बिटल है क्या? 4 ऑर्बिटल है क्या? तो अब देखो इसमें क्या करोगे, 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पहले आ चुका, एक्स्ट्रा कितने और लाने हैं मुझे? एक्स्ट्रा कितने और लाने हैं? 3 ना, तो 3 का ऐसा एक ग्रुप बना दो आप, ये बना के, ठीक है। 3 का बनाया क्या? बोलो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें देखो ये आ जाएंगे यहाँ पर, समझ आया? बोलो। ठीक है। अब देखिए, अभी जैसे अगर मैं कहता हूं थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में 3 ऑर्बिट होंगे, है ना। बोलो। आपके थर्ड, एक्चुअली क्या मैं बोल रहा हूं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सॉरी सब ऑर्बिट है ना, 1 सब ऑर्बिट, 2 सब ऑर्बिट एंड 3 सब ऑर्बिट। इसमें बताओ कितने हो रहे हैं? इसमें बताओ कितने हो रहे हैं? 9 ऑर्बिटल हो रहे हैं क्या? 9 में कितने आएंगे? 18। अब बताओ, ये हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है। अब एक्स्ट्रा आपको क्या बनाना पड़ेगा? ये बनाना पड़ेगा ना, ये तो बनाना पड़ेगा। कल अपन इसको और लेते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसी को डाउट हो तो अभी क्लास के बाद फोन करके पूछ सकता है बेटा।